हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ इस रीडिंग में, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। अगर आपके धन पर किसी प्रकार की ब्लॉकेज करी गई हो, आपके धन पर अगर किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया करी गई हो, तो उसको बांध कर वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। जिस व्यक्ति ने आपके धन को ब्लॉक करने का प्रयास किया गया है, उसी के ऊपर उस गंदी क्रिया का प्रभाव हो और आपको पूरी तरह से हील कर दिया जाए। आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से हील किया जाए, आपके धन को पूरी तरह से हील किया जाए, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर। थैंक यू। बैकफायर। थैंक यू। Thanks a lot. Thank you. Thank you. Right. Let's see क्या एनर्जी आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं? ओके, समथिंग अबाउट डेथ, एंडिंग। ओके, किसी प्रकार की एंडिंग हो रही है, या किसी पर्सन ने आपको अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया था, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। समथिंग अबाउट डेथ। ओके, न्यू बिगनिंग्स, कुछ एंडिंग हो रही है, आपको न्याय दिया जा रहा है, जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। आपकी तरफ जो इवल स्पेल्स भेजे गए थे, उनकी एंडिंग हो रही है। ओके, कुछ आपको अपनी एनर्जी में कुछ बदलाव फील होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको होता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ भेजी गई गंदी क्रियाओं का अंत कर दिया गया है, नेगेटिविटीज को एंड कर दिया गया है। या ओके, ओ माय गॉड, ओह, किसी के घर में कुछ बुरी खबर की बात यहाँ पर आ रही है। किसी को किसी की बुरी खबर मिल रही है। कोई एनवियस पर्सन है, उनकी एंडिंग हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे आपके प्रति जलन का भाव रखता था, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसकी एंडिंग की बात हो रही है यहाँ पर। उसकी षड्यंत्रों की एंडिंग हो रही है। आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में, उनके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। या कुछ हेटर्स हैं जो एनवियस रहे हैं आपसे, आप उन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, विक्ट्री हो रही है आपकी। ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने इवल स्पेल्स का सहारा लेकर के आपकी तरफ कुछ गंदी क्रिया वगैरह भेजी थी, लेकिन वो चीज़ बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है और इसका जो खामियाजा है उनको भुगतना पड़ेगा। ये खबर आपको मिल सकती है। ठीक है, आपके हेटर्स के जीवन में कुछ विध्वंसक स्थिति मची है, कुछ हॉरिबल चीज़ वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके तरफ से आपको कुछ पता चल सकता है, कुछ आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, कोई बुरी खबर मिल सकती है, किसी के एंडिंग की खबर आपको मिल सकती है। या आपकी लाइफ में जो कोई भी इंटरफेयर कर रहा था, जो कोई भी आपको दूर करना चाह रहे थे आपके पार्टनर से, उस पर्सन की एंडिंग होती हुई दिख रही है मुझे। उस पर्सन को हटाया जा रहा है आपके रास्ते से, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे थे जो लोग। ठीक है, आपका रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। ट्रू लव, आपको आपके ट्रू लव से दूर करने का जो कोई भी प्रयास कर रहा था, उनकी एंडिंग हो रही है। और ये खबर आपको अचानक से मिल सकती है, कुछ सडन न्यूज़ आपको मिल सकती है।
हैवी एनर्जी है। या समबडी शिवरिंग, किसी को डर लग रहा है। ओके, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, कोई अपने दूरियों, कोई आपके साथ दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। या समवन इज़ फीलिंग इमोशनल, आपसे कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई रो रहा है बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ बातें आपसे छिपाई थी, कुछ हाइड किया था, कुछ माइंड गेम्स खेले थे। उनको रियलाइज़ हो रहा है ये बात कि उन्होंने आपकी बेकदरी करके बहुत गलत किया। ठीक है, आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है, फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो रहा है, कुछ बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, किसी प्रकार की एंडिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ कुछ डेथ स्पेल भेजे गए थे जो बैकफायर हुए हैं, और उन डेथ स्पेल्स की एंडिंग कर दी गई है। आपकी कुछ विश पूरी होने वाली है, विश फुलफिलमेंट, ड्रीम कम ट्रू। आपके कुछ सपने पूरे होने वाले हैं, सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं मुझे। या डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस पर कुछ डिले वाली एनर्जी कास्ट करी गई थी। ठीक है, आपके फाइनेंसेस पर कुछ रुकावट लाने का प्रयास किया जा रहा था। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस रहे हैं, वो चाह रहे थे कि आप आर्थिक रूप से इनसिक्योर फील करें। ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स में आप इनसिक्योर फील करें। तो उनकी जो भी बुरी मंशा थी, जो भी गलत मंशा उन्होंने आपके जीवन के लिए सेट करी थी, उन गलत मंशाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डिवाइन एनर्जीज ने उन गलत मंशाओं को पूरा नहीं होने दिया है। आपके रास्ते से हर प्रकार की रुकावटों को हटाया जा रहा है, सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। एक भार आपके मन पर, अगर किसी प्रकार का कोई भार था, कोई बोझ था, वो उतर रहा है। ओके, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, विक्ट्री आ रही है। आप अगर किसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत परेशान थे, तो आपके जीवन से उस परेशानी को हटाया जा रहा है, एंजाइटी को हटाया जा रहा है। अगर आप रात को सो नहीं पा रहे थे, इंसोम्निया का इशू हो रहा था, तो अब आप ठीक से सो पाएंगे। जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ स्पेलवर्क्स भेजे हैं, वो व्यक्ति एक्सपोज हो रहा है। और फिलहाल आपको उस परिस्थिति से पूरी तरह से हील कर दिया गया है। ओके, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, सक्षम बनाया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ताकि आप भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से किसी पर भी आश्रित ना रहें। ये देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, आपकी ग्रोथ को देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। या ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन था। ये आपको दुख पहुंचाते थे, आपका अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया, और डिस्टेंस करते ही आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स का आना शुरू हो गया। आपकी तरफ बड़ी ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई। ओके, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। आपके साथ गलत करने वालों को डेफिनेटली जजमेंट सुनाया जा रहा है, जजमेंट हो रहा है। ठीक है, आपके साथ गलत करने वालों के साथ जजमेंट हो रहा है। कुछ निर्णय यूनिवर्स ने लिया है कि आपको न्याय दिया जाए, आप निर्दोष हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य है आपके अंदर। तो आपको गाइड किया जा रहा है, आपका मार्गदर्शन स्वयं डिवाइन एनर्जीज कर रहे हैं। बड़ी ब्लेसिंग्स को आपकी तरफ लाया जा रहा है बहुत तीव्रता से। जिस धन को आपकी तरफ आने से रोक कर रखा जा रहा था स्पेलवर्क्स का सहारा लेकर, उस धन को अनब्लॉक किया जा रहा है। आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है, और ये बात आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स इज गोइंग टू शावर हिज लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन यू। पूरी तरह से यूनिवर्स आपको धन से, अपार धन से ब्लेस करेंगे। या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। ये एक प्रकार की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपके जो जेलस लोग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, आपके आगे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। या बिकॉज आप एक भक्त हैं, एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है आपकी, रहस्यमयी ऊर्जा है आपकी। आपके जीवन में एक नया पन आ रहा है। सी, आपके जो हेटर्स हैं ना, ये
आपके जो हेटर्स हैं ना, इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया, उसके बाद आपने इनसे अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अभी चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, राइट। ये कुछ बैक स्टैबर्स हैं जिन्होंने आपको बैक स्टैब किया, आपका करीबी बन के आपको घात पहुंचाया, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया, ठीक है। तो ये अब आपके पास आकर आपको कुछ पेन देना चाहते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज ये लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हैं, आपके सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं, आप काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं आप। तो आप हैप्पी कैसे रहते हैं? आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होता है, आपको कभी रोते हुए नहीं देखते हैं ये लोग। इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आप रोएंगे, परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील करेंगे, लेकिन आप तो और ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, कंटेंट हैं, हार्मनी है आपके जीवन में, पीस है, ओके। आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही हैं, आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं, शाइन कर रहे हैं आप। तो ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं आपके हेटर्स, डिफीटेड फील कर रहे हैं। उन्होंने आपको इस पोजीशन में रखने का प्रयास किया था, आपको रोक कर रखने का प्रयास किया था, बांध कर रखने का प्रयास किया था, बिकॉज इन लोगों को पता था कि भाग्य आपका बहुत ज़्यादा प्रबल है। ये कुछ डेस्टिनी स्वॉपर्स हो सकते हैं। इन लोगों को अच्छे से पता था कि आपका जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, आप पास्ट लाइफ से कुछ बहुत सारे पुण्य कर्मा जनरेट करके लाए हैं, ठीक है। तो आपके पुण्य कर्मों का फल ये इवल स्पेल्स के द्वारा खुद भोगना चाह रहे थे, खुद एंजॉय करना चाह रहे थे। किसी प्रकार से कुछ एनर्जी स्वैप करके आपके खाने की चीज़ों में, ये जब आप खाना खा रहे हो तो आपका जूठा खाने का प्रयास करते हो ये हेटर्स, आपके कपड़ों को यूज़ करने का, आपके यूज़ करे हुए कपड़ों को यूज़ करना का प्रयास करते हो ये हेटर्स। तो ये कुछ कॉन्स्पिरेटर्स हैं, तो किसी न किसी प्रकार से ये आपसे डेस्टिनी स्वैप करने का प्रयास करते रहे हैं, एंड उन सारी चीज़ों में ये विफल हुए हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों में ये कामयाब नहीं हो पाए हैं, बिकॉज ये डेस्टिनी स्वैपर्स हैं, एंड ये आपके अच्छे कर्मों का फल भोगना चाह रहे थे। डेस्टिनी स्वैपर्स हैं ये, एंड ये चाह रहे थे कि आप इनसिक्योर फील करें, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपार धन के स्वामी हैं, आपके ऊपर अपार धन वर्षा होती है, ठीक है। यूनिवर्स आप पर अपार धन वर्षा करते हैं, यूनिवर्स आपको अपार धन से ब्लेस करते हैं, राइट। सो आपके हेटर्स ने जो कुछ भी प्लान प्लॉट किया आपके अगेंस्ट, ठीक है, जो कुछ भी छल कपट इन्होंने आपके अगेंस्ट किया, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आप भक्त हैं, तो आप पर उन चीज़ों का असर नहीं होता। उनकी जो कॉन्स्पिरेसीज है वो आपको बांध नहीं पाते हैं, ठीक है, आपका बंधन नहीं कर पाते हैं, आपको किसी भी प्रकार से ट्रैप नहीं कर पाते हैं, आपकी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाते हैं। आप प्रोग्रेसिव हैं, ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अबंडेंट है, पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, ठीक है। आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, और ज़्यादा आप और ज़्यादा डेफिनेटली आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा सफल रहने वाला है, कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी बाउंड्रीज फर्म है, ओके, आप अपनी बाउंड्रीज को फर्म रख रहे हैं। कोई पर्सन है जो जेलस है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, लगाती है, कोई फीमेल दिख रही है मुझे जो बहुत दिमाग लगाती है, आपका बहुत काइंड नेचर है, लविंग नेचर है, राइट। ये कोई कार्मिक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, बहुत एग्रेसिव है ये पर्सन। ये ऐसे प्रिटेंड करती है एज इफ वो बहुत ज़्यादा काइंड है, लविंग है, आपकी तरह है, ठीक है। आपको कॉपी करने का प्रयास करती है, आपके जैसा बिहेव करने का प्रयास करती है, आपके जैसा लविंग काइंड नेचर दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ओके। एंड इस पर्सन की रियलिटी सामने आ रही है सबके, इस पर्सन ने हमेशा ये प्लान किया, ये मुझे कोई ग्रीडी पर्सन दिख रहा है, मनी ओरिएंटेड है ये पर्सन, जो कोई भी है बहुत ग्रीडी है। तो ये जो कोई भी ग्रीडी पर्सन है, इस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा परेशान करती थी ये बात कि कहीं लोग आपको अच्छा ना समझे, कहीं लोग आपको वो पोजीशन ना दे दें, वो धन ना दे दें जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं।
तो इस वजह से इस पर्सन ने, किसी पर्सन ने आपकी तरह से बिहेव करने का प्रयास किया, आपको बुरा बनाने का प्रयास किया, आपके बारे में लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने दूसरों को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। ये कोई कार्मिक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका कुछ ये कोई कार्मिक पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपका कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पास्ट लाइफ का, लेकिन आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने, हो सकता है आपकी फैमिली में लोगों को मैनिपुलेट किया हो, आपके अगेंस्ट भड़काया हो, आपको बुरा पेंट करने का प्रयास किया हो, आपको एक बुरे व्यक्ति की तरह दिखाने का प्रयास किया हो, माइंड गेम्स खेले हों आपके साथ, और इसके चलते आपने, हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया हो, आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। तो या आप इस पर्सन से दूर हो गए थे पास्ट में, ठीक है, आपने डिस्टेंस किया इस पर्सन से। ऐसे लोगों के अराउंड रहना जो माइंड गेम्स खेलते हैं, जो आपको एक बुरे व्यक्ति की तरह पेंट करते हैं जो कि आप नहीं हैं, ऐसे लोगों के अराउंड रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप रहना पसंद करते हैं, आप अबंडेंट हैं, लग्जरियस हैं, ठीक है। आपके साथ रहना लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। जो कोई भी आपके साथ जुड़ता है उसके जीवन में मैजिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं उसके लिए, ठीक है। चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ आने लगती है उसकी तरफ। इस पर्सन को एक्सपोज किया जा रहा है, जिस किसी ने भी आपको बैक स्टैब किया था, आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स किए थे आउट ऑफ जेलसी, लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया था, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काने का प्रयास किया था, ताकि कहीं आपके जो फैमिली के लोग हैं वो आपके फेवर में ना आ जाए, आपसे ज़्यादा प्यार ना करें, आपको अपना सब कुछ ना दे दें। इस वजह से इस पर्सन ने मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, लोगों को आपकी तरह बिहेव किया, आपके जैसा एक फेक नेचर दिखाया, एक लविंग काइंड नेचर दिखाया, जो कि इस पर्सन का बिल्कुल भी एक्चुअल नेचर नहीं है। ये पर्सन जो कोई भी है बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। जो कोई भी इस पर्सन के क्लोजेस्ट हैं वो जानते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत लड़ाई झगड़े करता है। आप भी एग्रेसिव हैं, लेकिन जब आपको ट्रिगर किया जाता है तब, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा लविंग काइंड नेचर के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत तो एग्रेशन हर किसी के अंदर होना भी चाहिए, सो दैट आप प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। कोई आपको पूरी तरह से आपके ऊपर कोई आपको पंचिंग बैग की तरह यूज़ ना कर पाए। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, बिकॉज उसके स्पेल वर्क्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके मैनिपुलेशंस काम नहीं कर रहे हैं, या आपको जस्टिस दिया जा रहा है, जस्टिस आपके फेवर में है। ये जो कुछ भी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स अपना रही थी, कोई फीमेल है जो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग का प्रयोग किया है इस पर्सन ने, लेकिन अब उसके मैनिपुलेशन टैक्टिक्स नहीं चल रहे, बिकॉज जस्टिस आपकी तरफ है। आपके लिए उन रिश्तों को सुधारा जा रहा है, जिन लोगों को मैनिपुलेट किया गया था, आपके अगेंस्ट भड़काया गया था, उनको अकल आ रही है, वापस से उनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, उनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपको गलत समझ लिया। ये जो कोई भी कार्मिक है, इसके कहने में आकर उन्होंने आपको गलत समझा, ठीक है। ये कोई कार्मिक पर्सन है जो ये कोई ऐसी कार्मिक है जिसने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने का प्रयास किया है आपके रास्तों में, आपके रिश्तों में, आपके प्रोग्रेस में, आपके प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया है, या फेक स्पिरिचुअलिस्ट है ये पर्सन। डेफिनेटली ईवल स्पेल्स का प्रभाव, डेफिनेटली इस पर्सन ने ईवल स्पेल्स करने का प्रयास किया है। ये कोई फेक पर्सन है आपकी लाइफ में, कार्मिक है। इस पर्सन ने ईवल स्पेल्स का सहारा लिया है, ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट किया, हो सकता है लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ों में दिया हो, आपकी फैमिली का ही व्यक्ति है ये, ठीक है, आपकी फैमिली को ही मैनिपुलेट करने का प्रयास किया आपके अगेंस्ट। बट आप एक बहुत ज़्यादा लविंग काइंड सोल है, बहुत जेन्युइन लव है आपके मन में, और इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट गॉसिप्स करी हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी हैं। आपको बहुत पहले ही ये रियलाइजेशंस हो गए थे कि ये कोई माइंड गेम्स खेलने वाला व्यक्ति है या खेलने वाली व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है,
सो या ये जो कोई भी फीमेल है ये जो कोई भी फीमेल है ये दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है। आप फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। यहाँ पर जो साइन आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। या मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है, मकर राशि स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर, ओके। कर्क राशि स्ट्रांग है यहाँ, सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है यहाँ पर, कुंभ राशि आ रही है, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है या कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ जजमेंट सुनाया जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके बच्चों को भी किसी प्रकार से, बच्चों पर भी कुछ इवल स्पेल्स किए हों, आपके बच्चों के साथ कुछ डेस्टिनी स्वैप करने का प्रयास किया हो। एनर्जी वेम्पायर है ये पर्सन। या आपको इस पर्सन ने इनसिक्योर करने का प्रयास किया, आप इनसिक्योर फील करें अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स में, किसी प्रकार से आप इनसिक्योर फील करें, ऐसा चाहा इस पर्सन ने, लेकिन हुआ उसका सब कुछ विपरीत। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में पहुंच गए। इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को ट्रिगर कर दिया और आपकी जो मैग्नेटिक ऑरा है उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। जो भी इवल स्पेल्स इसने किए हैं उससे आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई। आपको इतना ज़्यादा इवल स्पेल्स करके तपाया गया कि आपकी जो ऊर्जा है, जो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है आपकी, अगर आप मेल है, फीमेल है, इट्स अबाउट योर एनर्जी, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। आपके अंदर की जो दिव्य ऊर्जा है वो एक्टिवेट हो गई। आपको इतना ज़्यादा तपाया गया कि आप पूरी तरह से निखर गए, आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से निखर गई। तो इस पर्सन ने चाहा था कि आप लॉस फील करें, लॉस फेस करें, बट आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ओके, मल्टीप्लाइड इनटू 10 टाइम्स आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, इस पर्सन से दूर लेकर जा रहे हैं। आपको आपके इंट्यूशंस ने गाइड किया इस पर्सन से दूर रहने के लिए, इस पर्सन से डिस्टेंस करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, ओके। या ये पर्सन डेफिनेटली आपको हैप्पी नहीं देखना चाहती थी। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस पर्सन से डिस्टेंस करके आपने अपने जीवन पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है, खुद का फोकस आपने अपने जीवन पर कर दिया है। या आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया था पास्ट में, इसी वजह से इस पर्सन ने हो सकता है आपके ऊपर आउट ऑफ जेलसी इवल स्पेल्स कराए, गंदी क्रिया वगैरह कराई, लेकिन उन चीज़ों का भी आप पर कोई असर नहीं होने वाला है, ठीक है। ये करके आप एक इनोसेंट पर्सन है और डिवाइन बीइंग है। ये करके इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ओखली में सर दे दिया इस पर्सन ने, पैर पे कुल्हाड़ी मार ली अपने। आप ब्लेस्ड हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी कुछ इस पर्सन ने आपके साथ किया, बेसिकली इट एक्टिवेटेड योर डिवाइन एनर्जी, योर डिवाइन पावर्स। आपकी डिविनिटी को और ज़्यादा एक्टिवेशन, और ज़्यादा फ्यूल मिल गया, ठीक है। तो आपने इस पर्सन से अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर रखा है। इस पर्सन से आपकी बाउंड्रीज फर्म है। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशंस को, अपनी मैरिड लाइफ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी ना किसी प्रकार से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। आप एक हाई प्रीस्टेस हैं और ये जो कोई भी पर्सन है ये एकदम आपकी कंट्रास्ट है। आप एक हाई प्रीस्टेस हैं और ये पर्सन विचक्राफ्ट करती है, ठीक है। सो आपका ही कंट्रास्ट है, ये पर्सन एकदम ऑपोजिट है। और ये पर्सन प्रिटेंड ऐसे करती है एज इफ ये आपके जैसी है, आपके जैसी एनर्जी है उसकी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम आपकी कंट्रास्ट है, ठीक है, आपके एकदम ऑपोजिट है। या आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप विक्टोरियस हैं, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहे हैं, क्राउन चक्र एक्टिव है आपका, बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में आपकी विक्ट्री हुई है। या आपने डेफिनेटली स्ट्रांग एक्शन लिया है इस पर्सन के अगेंस्ट जिसने आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेले थे। आपके अगेंस्ट जिस किसी ने माइंड गेम्स खेले थे, दिमाग लगाया था, आपको हराने का प्रयास किया था, आपसे जेलसी
के चलते आपके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें करवाने का प्रयास किया था, इस पर्सन पर आपने विक्ट्री हासिल करी है, ठीक है। या और ये डिफीटेड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रही है। समथिंग अबाउट डेथ स्पेल भी किए हैं इस पर्सन ने। आउट ऑफ जेलसी ये इस पर्सन ने अपनी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं। आउट ऑफ जेलसी इस पर्सन ने हर लिमिट को क्रॉस किया है, और ये मतलब देयर इज़ नो मर्सी फॉर दिस पर्सन नाउ। इस पर्सन ने हर प्रकार से आपको पेन देने का प्रयास किया है, ठीक है। आपको धन की दिक्कतों में डालने का प्रयास किया, आपको रिलेशनशिप से दुख मिले ऐसा प्रयास किया, आपके घर को तोड़ने का प्रयास किया। अब ये सारी चीज़ें वो खुद फेस करने वाली है, ठीक है। और एक्सपोज भी हो रही है ये जो कोई भी पर्सन है, जिन लोगों को इसने मैनिपुलेट करने का प्रयास किया था आपके अगेंस्ट, उनके आगे ये एक्सपोज हो रही है। उस पर्सन का रियल नेचर, एक्चुअल नेचर सबके सामने आ रहा है, ठीक है। उस पर्सन की असलियत सबके सामने आ रही है। या रियली व्हाट काइंड ऑफ पीपल दीज आर। सो इस प्रकार के मैनिपुलेटर्स आपके जीवन में रहे हैं, जेलस बीइंग्स आपके जीवन में रहे हैं, ठीक है, जो आपसे खुद जेलस रहे हैं और आपको इस प्रकार से पेंट किया है। जो भी खराबियाँ उस पर्सन के अंदर हैं, वो सारी खराबियाँ उस पर्सन ने आपके बारे में सबको बोली हैं। जस्ट बिकॉज आपने उस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया, उसके माइंड गेम्स को आपने पिक कर लिया, आपको पता चल गया कि वो पर्सन एक कॉन्स्पिरेटर है, आपसे जेलस है, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, करती है, आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काने का प्रयास करती है। इस प्रकार की एनर्जी उस पर्सन की रही है, इस वजह से आपने उसको ब्लॉक कर दिया, एंड ये चीज़ भी उस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हुई, एंड इस वजह से उस पर्सन ने स्पेल वर्क्स का भी सहारा लिया। ओके, और क्या बातें सामने आ रही हैं यहाँ से। ये कोई ऐसी पर्सन है जिसने पैसों के लिए शादी करी, लालची है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, फेक स्माइल्स, ये पर्सन खी करके हो सकता है बहुत हंसती हो, ठीक है, झूठी हंसी हंसना इस पर्सन को बहुत पसंद है, फेक है, आपके जैसा प्रिटेंड करना, आपके जैसा बनने का प्रयास करना इस पर्सन को हो सकता है बहुत पसंद हो। आपके रास्ते में रुकावटें लाने का प्रयास करा इस पर्सन ने, जो कि नहीं होने वाला है। फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। सी, ज़बरदस्ती चीज़ों को करवाना, ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर किसी भी हद तक जाकर चीज़ों को अपने हिसाब से करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़बरदस्ती चीज़ों को बट इस पर्सन की ये सारी टैक्टिक्स फेल हुई हैं। पुरानी बातों को खोद कर बीच में लाना, आपने पास्ट में हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक किया, आपने कुछ कहा हो इस पर्सन को, या फिर बिना कुछ कहे आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, तो पुरानी चीज़ों को बार बार जिक्र करना और आपको बुरा पेंट करना, आपको एक ख़राब व्यक्ति के रूप में पेंट करना आपकी ही फैमिली के लोगों के सामने, ताकि आप अपनी फैमिली के लोगों के सामने बुरे बने। बिकॉज इस पर्सन को अच्छे से पता है आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, जेन्युइन लविंग केयरिंग पर्सन है। तो इस पर्सन ने मैनिपुलेट करके, एनर्जी मैनिपुलेशन का सहारा लेकर के आपको आपकी फैमिली से दूर करने का प्रयास किया, आपकी फैमिली को आपसे दूर करने का प्रयास किया, ताकि आपकी फैमिली आपको बुरा समझे और वो लोग आपको खुद से दूर कर दें, आपको अपनी फैमिली का कोई सपोर्ट ना मिले, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपके बारे में पुरानी चीज़ों को लेकर के गड़े मुर्दे खोदना इस पर्सन को पसंद है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये अपनी गलतियां नहीं गिनाते हैं, ये आपकी गलतियों को गिनाते हैं, पुरानी चीज़ों को गिनाते हैं। स्टॉकर है ये पर्सन, आपको स्टॉक करता है या करती है, आप पर नज़र रखती है दूर से। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपका, ठीक है, लत है, आदत है, नशा है इस पर्सन को आपका। हॉन्टेड है अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस पर्सन के जो गंदे ईवल स्पेल्स हैं वो इसी की तरफ बैकफायर हुए हैं। ओके, तो अभी हॉन्टेड है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ये पर्सन फेस कर रही है या कर रहा है, जो कोई भी है।
मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट्स, हॉन्टेड, डरा हुआ है ये पर्सन, जो कोई भी है डरी हुई है। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है इस पर्सन के जो झुंड था, जो लोग इस पर्सन के साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी ये दूर हो गई है। उन लोगों ने भी इस पर्सन से दूरी कर ली है, डिस्टेंस कर लिया है। ड्रामा स्टार्टर है ये पर्सन, जानबूझकर लड़ाइयाँ करना, जानबूझकर इश्यूज क्रिएट करना, हर बात पर आपको बुरा पेंट करना, आपकी बुराइयाँ करते रहना, ये उसका शौक है। ड्रामा क्रिएट करना, लड़ाइयों को खोदना उस पर्सन का शौक है। या डेफिनेटली ये पर्सन इम्पर्सनेटर है, ठीक है। आपको कॉपी करना, आपके जैसे कपड़े पहनना, आपके जैसा बनना, ये डेस्टिनी स्वैप करने के एक तरीके हैं। आपकी थाली में खाना, ठीक है, आपके साथ अपना खाना एक्सचेंज करना, शेयर करना किसी ना किसी प्रकार से, ये साइन है कि इस पर्सन ने डेस्टिनी स्वैप करने का प्रयास किया है, आपकी जगह लेने का प्रयास किया है। वॉन्ट्स टू बी यू, ये आपके जैसा बनना चाहता है। एक्ट्स लाइक यू, ड्रेसेस लाइक यू, कॉपीज यू। सी, आपको कॉपी करता है ये पर्सन, जो कोई भी है। ये बेसिकली डेस्टिनी स्वैपर है कोई। इस पर्सन ने खुद अच्छे कर्मा नहीं कमाए, तो इस वजह से या सो डेस्टिनी स्वैपर है ये पर्सन, बैड कर्मा। या इस पर्सन ने खुद तो बैड कर्मा कमा रखे हैं, सो बिकॉज आपके कर्मा अच्छे हैं और इस वजह से उस पर्सन ने आपके कर्मों को आपके कर्मों का यूज़ करने का प्रयास किया, आपके कर्मों का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल। आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, ठीक है, बहुत कीमती हैं, नायाब हैं। यू आर एक्सट्रीमली वैल्यूबल, यूनिवर्स इज टेलिंग यू। टेक्सटिंग यू, आपको कोई टेक्स्ट कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, ठीक है, किसी न किसी प्रकार, या कोई आपको टेक्स्ट कर रहा है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, अचानक से आपका इनकम बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है अचानक से, ठीक है, आपकी सैलरी में कुछ ग्रोथ होती हुई दिख रही है मुझे। सडन इंक्रीज इन योर इनकम। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी यूज सिट्रीन क्रिस्टल। अगर आपको अपने जीवन में मनी फ्लो बढ़ाना है तो आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मनी फ्लो आपकी तरफ आए, ठीक है, एफर्टलेसली धन आपकी तरफ आए, तो आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है। ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं और एफर्टलेसली धन भी आपकी तरफ लाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी। ओके, धन का फ्लो बढ़ाने के लिए आप अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रख सकते हैं। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो सिर्फ आपकी बात मानेंगे। सो ऐसा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपकी बात मानेंगे। सो ये कुछ फेक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया। डेफिनेटली ये कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फेक फैमिली मेम्बर है जिसने लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया, आपकी एक बैड पिक्चर बनाने का प्रयास किया, लोगों की नज़रों में आपको बुरा बनाने का प्रयास किया, जबकि सच्चाई ये है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हैं। बट आपने उस सिचुएशन से खुद को हटा लिया, आप साइलेंटली उस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए और आपने ऐसा माना कि जो कोई भी उस व्यक्ति पर विश्वास कर रहा है वो भी आपका महत्व नहीं जानते, वो भी आपकी अहमियत नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को अपनी अच्छाई प्रूव करना व्यर्थ है। अगर वो सच में आपका महत्व जानते हैं, अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं, तो वो किसी के भी कहने में नहीं आएंगे, तो वो किसी के भी भड़काने में नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा मानकर आपने खुद को साइलेंटली उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया, आप साइलेंटली उस सिचुएशन से दूर हो गए, ऐसे लोगों से दूर हो गए जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें करी और गलत बातें करने वालों पर विश्वास किया, राइट। और ऐसे लोगों के सामने आपने अपने पॉइंट को प्रूव करने का प्रयास नहीं किया। सो दे फील डिफीटेड, ऑल्दो ये जो कोई भी मैनिपुलेटर है वो डिफीटेड फील कर रहा है। यू आर कनेक्टेड टू अ हायर पावर। आप हायर पावर के साथ कनेक्टेड हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हैं, कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स आपके अराउंड रहते हैं। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है।
तो आपके पार्टनर के ऊपर किसी का प्रभाव था, वो समाप्त हो गया है। ओके, आपके पार्टनर को डेफिनेटली मैनिपुलेट किया गया था, आपके पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस व्यक्ति का प्रभाव खत्म हो गया है। ठीक है, उस व्यक्ति का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। समथिंग अबाउट सेपरेशन, कुछ सेपरेशन की बात आ रही है, या आप डेफिनेटली दूर हैं। हो सकता है आपने सेपरेशन फेस किया हो पास्ट में। ठीक है, आप अपने पार्टनर से दूर हो गए हो। डी स्ट्रेस, आपको डी स्ट्रेस होने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। सी, शिव और शक्ति का हाथ है आपके सर पर। जिनको भी आप मानते हैं उन्होंने अपना हाथ आपके शीश पर रखा हुआ है। देखिए, उनका वरद हस्त आपके शीश पर है। हेटर्स फील पावरलेस इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने पावरलेस हो जाते हैं हेटर्स, शक्ति विहीन हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है उनकी। आपके अगेंस्ट जो कोई भी ईवल आई करने का प्रयास करेगा, उसकी सिद्धियों को छीन लिया जाएगा, और तो और उसको दंडित भी किया जाएगा। ठीक है, उसको पनिश किया जाएगा। सो दे फील पावरलेस इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर अनबॉदर्ड अनडिफीटेड, आप अनडिफीटेड हैं, अनबॉदर्ड हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं कोई भी इवल स्पेल्स, कोई भी मैनिपुलेशन। उनको लगा था कि वो लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का कर सफल हो जाएंगे, विक्टोरियस हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, उनके सारे प्लान्स फेल हो गए। गॉड प्रमोटेड यू, ईश्वर ने आपको प्रमोट किया, ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया, ईश्वर ने आपका साथ निभाया। आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक, कोई आपको बताना चाहता है, कोई आपके लिए सबसे लड़ते हैं, आपके लिए सबसे फाइट करते हैं, फाइट बैक करते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको डिफेंड कर रहे हैं। और आपकी ही फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके लिए फाइट बैक कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको डिफेंड कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से सबसे लड़ रहे हैं, आपको डिफेंड कर रहे हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और हो सकता है आप किसी कम्युनिकेशन वाले करियर में हैं, न्यूज़ रीडर हो सकते हैं आप, कुछ पब्लिक आई में हो सकते हैं आप। ठीक है, सो यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, आपको न्याय मिलेगा इस साल। ठीक है, ये न्याय का साल है आपके लिए। समथिंग अबाउट मदर इन लॉ, कुछ मदर इन लॉ की बात आ रही है, सास से रिलेटेड बात आ रही है, आपकी सास। पेन रिलीफ, योर बॉडी हीलिंग, आपके पेन में आराम मिल रहा है आपको, आपकी बॉडी हील हो रही है। ओके, एनीबडी हु क्रिटिसाइज्ड यू इज़ अबाउट टू विटनेस द ट्रू यू। तो जिस किसी ने भी आपकी बुराइयां करी हैं, अब वो आपकी अच्छाइयों को भी देखेंगे, आपकी अच्छाइयों को रियलाइज़ करेंगे। ठीक है, उनको आपकी अच्छाइयाँ भी दिखना शुरू हो जाएंगी। सो या, यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं, रॉयल बीइंग है, रॉयल्टी हैं आप। ओके, इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड, अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड। तो अब आपको डिस्कवर करेगा कोई, किसी व्यक्ति की नज़र में आप आने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की नज़र में आप आने वाले हैं। ठीक है, वो आपको डिस्कवर करने वाले हैं, उनकी नज़रों में आप आएंगे। या सॉ यू इन माई ड्रीम, किसी ने आपको सपने में देखा था। मैजिक इज बैकफायरिंग एट दिस टाइम, chaos अराउंड देम। सी, सो जो कुछ भी उस पर्सन ने आपके जीवन में करना चाहा, ठीक है, उस पर्सन ने चाहा कि आपकी तरफ इस प्रकार की एनर्जी, chaos वाली एनर्जी भेजी थी, आपकी तरफ लड़ाई झगड़े, chaotic सिचुएशन आपके जीवन में बने, ऐसा उस पर्सन ने चाहा था, जबकि वो सब कुछ बैकफायर हो गया, बिकॉज नथिंग कैन टच यू। ठीक है, यू आर टोटली अनबॉदर्ड। सो अभी उस पर्सन के अराउंड मैं chaos देख रही हूँ, लड़ाई झगड़े देख रही हूँ, chaos अराउंड देम। ओके, वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी वन लास्ट, एक और है यहाँ पर। ओके, ओ माय गॉड, गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी एज एफ। सो गोल्ड डिगर्स हैं ये, कोई गोल्ड डिगर है, ठीक है, महालालची, महालालची, लालच के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, जा सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में रहा है जिसने दूसरों को आपके अगेंस्ट भड़काया, आपकी फैमिली को आपके अगेंस्ट भड़काया, आपको बुरे व्यक्ति की तरह पेश किया, बुरे व्यक्ति की तरह पेंट किया। जब उसकी बात लोगों ने नहीं मानी तो उस पर्सन ने लोगों को इवल स्पेल्स करके मैनिपुलेट किया,
कुछ गंदी क्रिया करके लोगों को मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया, ताकि लोग आपको अच्छा ना समझें, ठीक है, बिकॉज आप जेन्युइनली अच्छे हैं, ये आपका एक्चुअल स्वभाव है। सो इतनी ज़्यादा चालबाजियाँ करी उस पर्सन ने, बट फिर भी आज वो डिफीटेड फील कर रही है या कर रहा है, तो उस पर्सन की सारी चालबाजियाँ धरी की धरी रह गई। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आप अपने लिए सिट्रीन क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं जो कि एफर्टलेसली आपके जीवन में धन लाते हैं, तो आप इसके लिए मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ फेक पेजेस से सावधान रहें। जब भी आप किसी प्रकार का ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, तो प्लीज़ मेरा नाम वहाँ पर चेक कर लें, अंजलि चंद्रप्रकाश दुबे, ये नाम आप चेक कर लें। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो UPI ID दी हुई है, आप उसको टैली कर लें, ठीक है। और जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ 8233024708, इस नंबर के अलावा मैं कहीं पर भी आपको कोई स्कैनर शेयर नहीं करूँगी। ओके, बहुत ज़्यादा सावधान रहें, फेक पेजेस से सावधान रहें। यूट्यूब पर मेरा एक ही चैनल है डिवाइन 24 आवर्स, जो कि यही है, एंड फेसबुक पर मेरा एक ही पेज है जिसका नाम अंजलि चंद्रप्रकाश दुबे है। ओके, वो मेरा वेरीफाइड ओरिजिनल पेज है, उसके अलावा मेरा और कोई पेज नहीं है। इस फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें, स्कैमर्स से सावधान रहें, राइट। सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।